जय महाकाल। तो आज आपकी पहली क्लास थी, जूलॉजी थी। तो सुमित सर ने ली थी लाइव। सुमित सर ने लाइव ली थी। तो कैसा रहा बता दीजिएगा कमेंट्स में। और लेक्चर नंबर 3 व्लॉग का चालू करते हैं। तो हम लोग ने क्या बात कर लिया था लास्ट क्लास में हम लोग ने बात कर लिया था उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरी बात फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हाथ से डायग्राम बनाते दिखा दिया था, फिर हैंड रिटन नोट्स से भी दिखा दिया था। ठीक है, तो इनका हम लोग ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था शायद। हाँ, तो कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी से। तो स्किन जो रहती है वो क्या रहती है? स्मूथ रहती है। स्किन क्या रहती है इनकी? स्मूथ रहती है। स्किन इनकी क्या रहती है? स्मूथ और स्लिपरी रहती है, क्योंकि म्यूकस की एकदम पतली सी लेयर रहती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस प्रेजेंस होता है, इसी नाम से स्किन स्किन जो रहती है वो स्मूथ और स्लिपरी रहती है। और इसी कारणवश जो स्किन है इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। किस वजह से मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन रहती है? क्योंकि म्यूकस रहता है, क्योंकि म्यूकस रहता है। अब जो डॉर्सल कलर है, डॉर्सल साइड, द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। तो जो डॉर्सल साइड है वो क्या है? ऑलिव ग्रीन कलर का है। वो क्या है? ऑलिव ग्रीन कलर का है, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, जिसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं ऑन दी वेंट्रलर साइड। और वेंट्रलर साइड में क्या है? वेंट्रलर साइड में क्या है? यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर है, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर है। तो मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें भी तो यही था कि ये वाला पार्ट क्या है? ऑलिव ग्रीन, पर यहाँ पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स नहीं दिख रहे। ठीक है, पर ये ऑलिव ग्रीन शेड में तो है। और ये जो वेंट्रलर साइड है ये पेल येलो कलर में, ये पेल येलो कलर में है। ठीक है, फिर आता है फ्लॉग नेवल ड्रिंक वाटर। फ्लॉग कभी भी पानी नहीं पीता बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। ये बताया था, ये कैसा सलाब लग गया इसे कि ये कभी भी पानी नहीं पीता, जबकि पानी में ही रहता है, हमेशा पानी को अपने स्किन के थ्रू सोखता है। ठीक है, और इसमें भी मदद कौन करता है? म्यूकस। इसमें भी मदद कौन करता है? म्यूकस। इसमें भी मदद कौन करता है? म्यूकस, क्योंकि म्यूकस जो है वो मॉइस्ट कवरिंग सली का है, तो वो एयर को तलैप किए रहता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए, ताकि जो एयर का एब्जॉर्प्शन हो पाए थ्रू स्किन एयर का एब्जॉर्प्शन हो पाए, इसके लिए म्यूकस क्या किए रहता है? तलैप किए रहता है एयर को। ठीक है, तो इसमें भी मदद कर रहा है म्यूकस। ठीक है, इसमें भी मदद कर रहा है म्यूकस। फिर आता है जो बॉडी है वो डिविजिबल है इन हेड एंड टंग। मतलब बॉडी को दो पार्ट में भागा जा सकता है, एक होता है हेड और एक होता है तलंग। तो इसकी नेक तो होती नहीं, इसकी नेक कहाँ होती है? नेक तो होती नहीं है इसकी। ठीक है, अब नेक एंड द टेल आर एब्सेंट, मतलब एक इसमें नेक नहीं होती, और इसकी टेल जो टेडपोल में होती है वो भी एब्सेंट रहती है, जो गायब हो जाती है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अब अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, माउथ के ऊपर, ये जो माउथ है इसके ऊपर यहाँ पे पेयर ऑफ नोस्ट्रिल रहता है। जैसे ये माउथ है तो इसके ऊपर यहाँ पे पेयर ऑफ नोस्ट्रिल है ना, एक उस साइड एक इस साइड। तो पेयर ऑफ नोस्ट्रिल रहता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल रहता है, और आईज जो रहते हैं वो बल्ज रहते हैं। यहाँ पे बल्ज आई नहीं दिख रहा, पर मैंने यहाँ पे दिखा दिया था। देखो ये एक आई सॉकेट है, उससे बाहर की ओर ऐसे दिखता हुआ आइस है ना, तो आइस जो है वो बल्ज हैं एंड कवर्ड बाय निक्टिएटिन मेम्ब्रेन, और कवर्ड रहते हैं निक्टिएटिन मेम्ब्रेन से, दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर। मतलब जो उन्हें वाटर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो उन्हें वाटर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑन आइदर साइड ऑफ द आई अ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, मतलब ईयर रिसीव साउंड सिग्नल। तो आइदर साइड ऑफ द आई में क्या प्रेजेंट रहता है? आइदर साइड ऑफ द आई में क्या प्रेजेंट रहता है? मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, मतलब ईयर प्रेजेंट रहता है जो रिसीव करता है साउंड सिग्नल। मतलब इनमें जो है ये मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट रहता है, ये मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट रहता है। वो नहीं प्रेजेंट रहता, क्या नहीं प्रेजेंट रहता? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं रहता। तो इनमें जो ईयर है वो मिडिल ईयर या इंटरनल ईयर से चालू होता है। द फोर लिम्ब एंड द हाइंड लिम्ब, द फोर लिम्ब एंड द हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, मतलब स्विमिंग करने में, चलने में, कूदने में, एंड बलोइंग, गड्ढा खोदने में मदद करते हैं। दी हाइंड लिम्ब ends in 5 digits एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर, वो लार्जर भी हैं और मस्कुलर भी हैं देन फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब से ज़्यादा बड़े भी हैं और मस्कुलर भी हैं। दैट एंड इन
फोर डिजिट मतलब फोर लिम्ब के में 4 उंगलियां होती हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। फीट जो रहती है, फीट मतलब हाइंड लिम्ब के जो डिजिट हैं वो वेब्ड रहते हैं, जो मदद करते हैं स्विमिंग में। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है। फ्लॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्लॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्लॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे दिखती है? मेल फ्लॉग कैन बी डिस्टिंग्यूश। मेल फ्लॉग को डिस्टिंग्यूश किया जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेट या साउंड एम्पलीफाइंग वोकल सेट एंड अ कॉपुलेटिव पैड। एक कॉपुलेटिव पैड प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्लॉग, जो फीमेल फ्लॉग में एब्सेंट होता है। तो इसमें से जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में मैंने हर एक चीज़ बताई है, हर एक चीज़ में नोट्स है, ठीक है, हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है। मैंने उससे भी बेसिस से जाके बताई थी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे दिख रहा है। तो ये एम्फीबियन है, एम्फीबियन में जो सेक्सेस लेते हैं वो सेपरेट लेते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल है। अगर और जो बाइसेक्सुअल लेते हैं उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है। तो इतना बेसिक में जाते बताया हर एक चीज़, ठीक है। अब आता है लेस्पाइलेटी सिस्टम। अब अल्लाह तो बात करना है अबाउट लेस्पाइलेटी सिस्टम। लेस्पाइलेटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करना है। पहली बात, इनमें जितने भी लेवल वो हैं ऑर्गन सिस्टम, वो क्या है? वेल डेवलप है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। क्या है? सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले बात कर लेते हैं टेडपोल की। टेडपोल की बात कर लेते हैं। तो टेडपोल किसके थ्रू रेस्पायर करता है? थ्रू गिल्स। टेडपोल किसके थ्रू रेस्पायर करता है? थ्रू गिल्स। टेडपोल रेस्पायर थ्रू गिल्स। टेडपोल किसके थ्रू रेस्पायर करता है? गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। टेडपोल किसके थ्रू रेस्पायर करता है? गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। अब मैं अडल्ट फ्लॉग की बात करता हूँ। अडल्ट फ्लॉग की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? अडल्ट फ्लॉग की। किसकी बात? अडल्ट फ्लॉग की, ठीक है। तो इसमें 3 मोड्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। इसमें 3 मोड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 3 मोड्स, मतलब 3 तरीकों से ये रेस्पायर कर सकता है। ये 3 तरीकों से रेस्पायर कर सकता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है थ्रू लंग्स। पहला तरीका है थ्रू लंग्स। पहला तरीका है थ्रू लंग्स। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है थ्रू स्किन। थ्रू स्किन, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है? बकल कैविटी और फेलिंग्स का यूज़ करते, तो उसे हम लोग बको फेलिंग्स बोल देते हैं। मतलब बकल कैविटी और दाते थे उसका यूज़ करते फेलिंग्स का, तो इसे क्या बोल देते हैं? बको फेलिंग्स, ठीक है, बको फेलिंग्स। हाँ कि ना? हाँ। फिर हम लोग लंग्स से थ्रू रेस्पिरेशन तो क्या बोलते हैं? लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ठीक है। स्किन के थ्रू होने वाले को क्या बोलते हैं? स्किन के थ्रू होने वाले थे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अब क्या होता है? अब अगर बकोफेलेंस मतलब बकल कैविटी और फेलिंग्स का यूज करके बोलूँ तो क्या होता है? इसे बोलते हैं बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन, इसे क्या बोलते हैं? बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेलेंजियल रेस्पायरेशन। बकोफेलेंजियल रेस्पायरेशन। बकोफेलेंजियल रेस्पायरेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं बकोफेलेंजियल रेस्पायरेशन, ठीक है। तो टेडपोल में क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स के थ्रू होता है। अडल्ट फ्लॉग में 3 तरीके हैं जिसमें हो सकता है। वो पहला तरीका है लंग्स, दूसरा है स्किन, तीसरा है बकोफेलेंस। अब जो अडल्ट फ्लॉग है उसमें गिल्स नहीं है, पर टेडपोल में गिल्स है। तो गिल्स गए किधर? गिल्स जो हैं वो डीजनरेट हो गए ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जो टेडपोल से अडल्ट में बदलता है या लार्वल स्टेज से जब भी कोई
एनिमल अपने अदर फ्लॉ में बदलता है, तो मैंने उस समय भी बोला था बहुत से बॉडी स्ट्रक्चर ऐड होते हैं, बहुत से डिलीट होते हैं। तो वन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर जो डिलीट होता है टैडपोल से अदर फ्लॉ बनने में वो है गिल्स। दूसरा जो है वो है टेल। अभी समझने थे, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं पर अभी समझने के लिए बोल सकते हो गिल्स डिलीट होते हैं। और कौन डिलीट होता है? टेल डिलीट होती है। 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 ठीक है, कौन डिलीट होता है? टेल डिलीट होती है। कौन डिलीट होता है? टेल डिलीट होती है। कौन डिलीट होता है? टेल डिलीट होती है। अब ये जो वो है लंग्स, ये किधर, ये क्या है? ये पिंक कलर के लेते हैं। ये क्या लेते हैं? पिंक कलर के लेते हैं और लंबे लंबे लेते हैं। ये क्या लेते हैं? पिंक कलर के ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स लेते हैं। ऐसे पिंक कलर के लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स लेते हैं। तो ये किस कलर के लेते हैं? पिंक कलर के। पिंक कलर है क्या? ये है। हाँ, तो ये क्या लेते हैं? पिंक कलर के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर लेते हैं। ये क्या लेते हैं? पिंक कलर के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर लेते हैं, जो तलंक लीजन है ना उसके अपर पार्ट में पाए जाते हैं। और तलंक लीजन के अपर पार्ट तो बोला जाता है थोलेक्स। तो अगर मैं बोलूँ थी फ्लॉग में जो लंग्स है वो थोलेक्स में पाए जा रहे हैं, तो क्या सही होगा? हाँ होगा। क्या सही होगा? हाँ होगा, क्योंकि जो अपर पार्ट ऑफ वो है तलंक लीजन उसे क्या बोला जाता है? थोलेक्स बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? थोलेक्स बोला जाता है। तो ये पिंक कलर के सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बोले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और इलांगेटेड स्ट्रक्चर लेते हैं, मतलब लंबे लेते हैं। ये क्या लेते हैं? लंबे लेते हैं। ऐसे लंबे स्ट्रक्चर्स लेते हैं। लंबे स्ट्रक्चर्स लेते हैं। लंबे स्ट्रक्चर्स लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है? बेसिकली जो एयर है वो कैसे ट्रैवल करती है? वो पहले नोस्ट्रिल से जाती है माउथ में। नोस्ट्रिल से वो क्या जाती है? नोस्ट्रिल है, उससे माउथ में नहीं, सॉरी, बकर कैविटी में। उससे किस में जाती है? बकर कैविटी में, जिसे मैं बीसी लेती हूँ। ठीक है। और बकर कैविटी से किस में जाती है? बकर कैविटी से जाती है किस में? लंग्स में। बकर कैविटी से जाती है लंग्स में। अगर वो एयर बकर कैविटी से फेलिंग्स में चल देती तो बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन होता। और वो बकर कैविटी से किधर जा रही? लंग्स में, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होल है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होल है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होल है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होल है। फिर एनसीईआरटी बताती है कुछ केसेस जिसमें अलग से रेस्पिरेशन तब वो रहता है, मतलब कि इन तीनों में से कौन से सिचुएशन में कैसा यूज़ किया जाता है। तो अगर जब मैं बात कर लूँ जब लैंड पे होता है, जब एक फ्लॉग लैंड में होता है तो वो तीनों मोड का यूज़ करता है, ऑल थ्री मोड्स। ये इस समय और तीनों मोड का यूज़ करता है। तीनों मोड का यूज़ करता है। तीनों मोड का यूज़ करता है। ऑल थ्री मोड्स यूज़। ठीक है। तो ये ऑल थ्री मोड्स आएगा यहाँ पे, मतलब सब ये तीनों मोड्स, मतलब वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी शो करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी शो करता है और बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन भी शो करता है। बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन भी शो करता है। पर जब वो वाटर में रहता है, जब वो वाटर में रहता है तो एक बात याद रखनी है, लंग्स कभी भी उसमें नहीं होंगे। किसमें? लंग्स कभी भी वाटर में यूज नहीं होते। तो ये वाटर से एयर में, वाटर से ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते। तो ये जिस चीज़ पे काम करते हैं वो है पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होने के नाम से। और वाटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं देखा जा सकता, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन देखा जाएगा। तो ये जो लंग्स है ये कभी भी वाटर में यूज नहीं होते। तो लंग्स वाटर में तो यूज होंगे नहीं। बकोफेलिंग्स में बकोफेलिन्स भी यूज़ नहीं होंगे। तो अगर बकोफेलिन्स यूज़ होंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि वो जो फ्लॉग है वो पानी को हल्का पीता है, मुंह के अंदर लेता है। पर अल्लो ने बोला कि फ्लॉग कभी भी पानी नहीं पीता। इससे अल्लो तो ये समझ जाना चाहिए कि बकोफेलिन्स यूज़ नहीं होते। बकोफेलिन्स यूज़ नहीं होते। किधर? वाटर में बकोफेलिन्स यूज़ नहीं होते। वाटर में बकोफेलिन्स यूज़ नहीं होते। तो बचा कौन? स्किन बचा। बचा कौन? स्किन बचा। तो थी उसके पास गिल्स तो है नहीं, तो बचा कौन? स्किन बचा। उसके पास कौन बचा? स्किन बचा। ठीक है, स्किन बचा उसके पास। उसके पास कौन बचा? स्किन बचा। तो वो वाटर में स्किन शो करेगा। दूसरी बात मैंने बोला था, दूसरी बात मैंने बताया था कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस लेती हैं, जब एक्सट्रीम कंडीशंस लेती हैं तो ये क्या शो करते हैं? हाइबरनेशन
और एस्टिवेशन, ये इल्ला जब एक्सट्रीम कंडीशन लेती है, जब एक्सट्रीम हीट लेती है तो ये समर स्लीप शो करते हैं, मतलब एस्टिवेशन। और जब एक्सट्रीम कोल्ड रहता है तब ये शो करते हैं हाइबरनेशन। तब ये क्या शो करते हैं? हाइबरनेशन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के समय भी ये लेस्पायल तो करेगा, तो जिंदा तो है। पर मैंने क्या बोला था कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन है, ये एक तरह का एडेप्टेशन है। इसमें क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेट जीरो, यानी मेटाबॉलिक रेट जीरो ना करते, बहुत कम कर लेते, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम कर लेते हैं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत कम कर लेते हैं। और इसमें ना ही वो खाना लेते हैं, ना ही वो कुछ करते हैं, वो बस सो जाते हैं। तो उस समय वो डीप वाले उसमें सोए हैं बहुत महीनों के लिए, तो उन्हें एक एक जो कंडीशन है वो स्किप करना है, समर स्किप करना है, विंटर स्किप करना है। तो ये बहुत बड़ा समय हो जाता है, तो तो इसके लिए वो अपनी बॉडी में पहले से ही फूड रिसोर्सेज स्टोर करके सोए लेते हैं। तो अब जितना ज़्यादा जल्दी फूड रिसोर्सेज यूज होंगे उतना जल्दी उन्हें उठना पड़ेगा। तो वो अपने फूड रिसोर्सेज का कम यूज़ करने से एनर्जी भी कम बनाते हैं। तो उन्हें ऐसा एक वो चूज़ करना पड़ेगा वे ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी कम यूज़ हो। तो लंग्स और बकोफेलेंस में एनर्जी अच्छी खासी यूज़ हो जाती है। इसीलिए जब वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन शो कर ले लेते हैं, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन शो कर ले लेते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं। जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन शो कर ले लेते हैं तो वो किसका यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं। वो किसका यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं। तो वापस से आ जाते हैं एक बार लेस्पाइलेटी सिस्टम में। लेस्पाइलेटी सिस्टम में हम लोगों ने टेडपोल की बात की, तो टेडपोल में किससे वो लेस्पायर करता है? वो होते हैं गिल्स। फिर मैंने एडल्ट फ्लॉग के बारे में बताया, तो एडल्ट फ्लॉग में 3 मोड होते हैं। पहला मोड होता है लंग्स, दूसरा होता है स्किन और तीसरा होता है बकोफेलेंस, मतलब जिसमें हम लोग बकल कैविटी और फेलिंग्स का यूज़ करते हैं। लंग्स के थ्रू लेस्पिरेशन तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी लेस्पिरेशन। क्यों, यानी स्किन के थ्रू लेस्पिरेशन तो क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस लेस्पिरेशन। बकोफेलेंस के थ्रू लेस्पिरेशन तो क्या बोलते हैं? बकोफेलेंजियल लेस्पिरेशन। फिर मैंने लंग्स के बारे में बताई, ये इलोंगेटेड पिंक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे पिंक कलर के बोले की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एयर है वो कैसे फ्लो करती है? पहले नोस्ट्रल से किधर जाती है? बकल कैविटी में जाती है, और बकल कैविटी से फिर लंग्स में जाती है। अगर बकल कैविटी से जो एयर है अगर फेलिंग्स में चल दे तो वहाँ पे बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन हो जाता है। अगर वो लंग्स में चल दे तो वहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो जाता है। फिर बीच में ये बचा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर अलग अलग केसेस में एनसीईआरटी लिखती है कि कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो लैंड में वो और तीनों मोड का यूज़ करते हैं, लंग्स का भी, स्किन का भी और बकोफेलेंस का भी। पर वाटर में क्या यूज़ करते हैं? वाटर में ये स्किन का यूज़ करते हैं। तो वो लंग्स जो हैं वो PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के डिफरेंस के में बात करते हैं, और वाटर में कभी भी PO2 नहीं देखा जाता, वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ या सॉल्युबिलिटी ऑफ PO2 देखी, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 देखी जाती है। तो प्रेशर ऑफ O2 और सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 दोनों अलग अलग चीज़ें। अब बकोफेलेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं कभी भी वो पानी नहीं पीता, तो इसका मतलब वो पानी मुंह के अंदर ले ही नहीं रहा है, वरना मान लेते थी वो पीता है और फिर बाहर थूक देता है। तो वो कभी भी मुंह के अंदर भी पानी नहीं ले रहा, और अगर बकोफेलेंस से थ्रू रेस्पिरेशन करना है तो उसे मुंह या नाक से पानी लेना पड़ेगा। तो बकोफेलेंस भी वाटर में हो नहीं रहा, तो बचा कौन? स्किन। स्किन के थ्रू वाटर में रेस्पिरेशन होता है। दूसरी बात मैंने बोला एस्टिवेशन और हाइबरनेशन एक्सट्रीम क्लाइमेट तो स्किप करने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें वो बहुत समय के लिए सोए लेते हैं, इसके लिए वो पहले से एनर्जी अपनी या फुल रिसोर्सेज या एनर्जी के रिसोर्सेज अपनी बॉडी में स्टोर करके सोए लेते हैं। वहाँ पे ये मेटाबॉलिक रिएक्शन तो बहुत कम कर लेते हैं ताकि एनर्जी या फुल रिसोर्स जल्दी ख़त्म ना हो और ये लंबे समय तक अपना जो वो है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन शो कर सकें। तो क्या होता है वहाँ पे इन तीनों मोड से ऐसा एक वो मोड चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे ये इन्हें सबसे कम एनर्जी लगे। तो लंग्स और बकोफेलेंस में अच्छी खासी एनर्जी लग जाती है, इसलिए एक तीसरा ऑप्शन ही बचता है, वो है स्किन। तो यहाँ पे धीरे धीरे डिफ्यूज़न होते रहता है, यहाँ पे धीरे धीरे डिफ्यूज़न
होते रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस पे, किस पे, इसकी एनसीईआरटी पे। तो एनाटॉमी, किस पे आते हैं, एनाटॉमी में। तो बॉडी कैविटी ऑफ फ्लॉग, जो बॉडी कैविटी ऑफ फ्लॉग की एकोमोडेट करती है डिफरेंट ऑर्गन्स को इसे, यानी और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम क्यों बोला है, क्योंकि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फ्लॉग का, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फ्लॉग का, वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम। वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम। वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम। वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें ऑर्गन सिस्टम का कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, मतलब ये वेल डेवलप है और अच्छे से अपना काम करते हैं, तो इसीलिए तो लिखा है वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। अब अगर मैं पहले दिया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल रहती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे ये माउथ से कर कैविटी होते हुए फेलिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम, फिर ये हो गया लेक्टम, ये हो गया क्लोएका, तो ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या है, लिवर, फिर गॉल ब्लेडर, फिर पेंक्रियास, तो ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, एलिमेंट्री कैनाल छोटी है, बिकॉज फ्लॉग्स आर कार्निवोर्स, बिकॉज फ्लॉग्स आर कार्निवोर्स एंड hence the length of intestine is reduced सॉरी, इसीलिए लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन क्या है, रिड्यूस है, मतलब छोटी हो गई है। द माउथ ओपन्स इनटू बकर कैविटी, माउथ किस में ओपन होती है, बकर कैविटी में, दैट लीड्स टू ईसोफेगस, जो आगे जाते ईसोफेगस में मिलती है। थ्रू फेलिंग्स, जो फेलिंग्स के थ्रू आगे जाते ईसोफेगस में मिलती है। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब, ईसोफेगस भी यहाँ पे शॉर्ट होती है, दैट ओपन्स इनटू स्टमक, एक छोटी सी ट्यूब है जो ओपन होती, जो खुलती है स्टमक में, विच इन टर्न कंटिन्यूस है, जो आगे कंटिन्यू होता है एज इंटेस्टाइन, फिर लेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय क्लोएका, एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय क्लोएका। तो आखिरी चैम्बर क्या है, क्लोएका। अब क्लोएका जो है वो आखिरी चैम्बर फीकल मैटर के लिए भी है, किसके लिए है, फिर गैमेस के लिए भी है और यूरिन के लिए भी है। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात अभी चालू होगी। अभी जितनी भी बात हुई, माउथ से बकर कैविटी, फिर फेलेंक्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर ड्यूडेनम, फिर इलियम, फिर लेक्टम और फिर क्लोएका, ये एलिमेंट्री कैनाल है। पर अब आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर बात, इसीलिए दूसरा कलर वो चूज कर लेता हूँ कलर। ठीक है, तो लीवर सिक्रीट करती है बाइल, लीवर बनाती है बाइल, जो स्टोल्ड होता है, जो स्टोल होता है गॉल ब्लेडर में, जो स्टोल होता है गॉल ब्लेडर में, और गॉल ब्लेडर इसे कंसंट्रेट भी कर देता है। पेंक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक जूसेस, मैंने इसे डाइजेस्टिव जूसेस लिखवाया था, पर ये पेंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट, उसे पेंक्रियाटिक जूस भी बोला जा सकता है, जो कंटेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कंटेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जो फूड इज कैप्चर बाय बाइल ऑफ टंग, जो ये बाइल ऑफ टंग है इसके बाहर, ये फूड क्या करती है, कैप्चर करती है, ये क्या करती है, फूड को कैप्चर करती है, ये क्या करती है, फूड को कैप्चर करती है। ठीक है, अब आता है डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड चालू होता है बाय एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस के एक्शन के कारण, और पार्शियली डाइजेस्टिव फूड को क्या बोला जाता है, काइम, एंड दिस पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में दे दिया जाता है, जिसका नाम है डुओडेनम, जिसका नाम है डुओडेनम। डुओडेनम रिसीव करता है बाइल फ्रॉम गॉल ब्लेडर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन बाइल डक्ट होती है जो गॉल ब्लेडर के भी सिक्रीशंस ला ली है और पेंक्रियास के भी सिक्रीशंस ला लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये जिसे मैंने हाईलाइट किया ना, यही है कॉमन बाइल डक्ट, यही क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, बाइल्स इमल्सीफाई फैट, बाइल्स क्या करते हैं, इमल्सीफाई करते हैं फैट, तो मतलब फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स,
फैट बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड पेंक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिर पेंक्रियाटिक जूसेस किसे डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जो फाइनल डाइजेशन है वो टेक प्लेस करता है इंटेस्टाइन में, मतलब इंटेस्टाइन में एंड ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक फोल्ड इन दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो वॉल है इंटेस्टाइन की उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये क्या है, विलाई, ये क्या है विलाई, और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, माइक्रोविलाई, ये क्या है माइक्रोविलाई, ठीक है। और ये क्या है विलाई, ये क्या है विलाई, ये है विलाई, ठीक है। दी अनडाइजेस्टेड सॉलिड, जो एक अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है वो मूव करता है लेक्टम में और पास आउट हो जाता है थ्रू क्लोएका, और पास आउट हो जाता है थ्रू क्लोएका, और क्लोएका से निकल जाता है। जो अल्लाह निकल पड़ा था वही बात हुई है। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। फ्लॉग रेस्पायर करते हैं ऑन लैंड और वाटर पे दो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो स्किन है वो एक्ट करती है एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इस तरह से रेस्पिरेशन तो क्या बोलते हैं, जो स्किन के थ्रू होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो एक्सचेंज की जाती है, इस एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, तो जो डिफ्यूजन है वो पैसिव प्रोसेस है, डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस है, और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए तो हाइबरनेशन में भी रेस्पिरेशन यानी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन किया जाता है। फिर क्या बोलती है, ऑन लैंड दी बकर कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अगर मैं एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछूं तो क्या होगा, स्किन होगा। अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछूं तो बकर कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों होगा। रेस्पिरेशन बाय लंग क्या होता है, इस कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन तो बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड, लंग्स क्या है, एक इलोंगेटेड पिंक कलर सेक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट, जो प्रेजेंट लेते हैं अपर पार्ट ऑफ दी तलंक लीजन, जिसे लोग बोलते हैं एंड थोलेक्स। जो ये तलंक लीजन है ये जो है ये इसका हेड है, और ये जो है ये इसका तलंक लीजन है। ये देखो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है तलंक लीजन है। तो इसके अपर पार्ट मतलब यहाँ कहीं, मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, थोलेक्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, थोलेक्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, थोलेक्स बोलते हैं। एयर एंटर थ्रू नोस्ट्रिल, एयर नोस्ट्रिल थ्रू घुसता है बकर कैविटी में और फिर लंग्स में। तो अगर एयर नोस्ट्रिल से थ्रू एंटर किया बकर कैविटी में फिर लंग्स में तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए जा रहा है। पर अगर वो बकर कैविटी से फेलिंग्स में चल दिया तो वो किसके थ्रू किस रेस्पिरेशन से जा रहा है, बकोफेलेंजियल रेस्पिरेशन के लिए जा रहा है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के समय जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है, वो स्किन के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है, वो स्किन के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। वो स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ ली एनसीईआरटी। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो बीच में एक हेडिंग बनाता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात करता हूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो होते हैं इसमें, या वेस्कुलर सिस्टम बोल सकते हो, दो होंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम दो होते हैं। एक होता है क्या, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एक क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पहली बात सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही कुछ लिख लेते हैं कि ये क्या लेता है, वेल डेवलप लेता है। ये क्या लेता है, वेल डेवलप लेता है। तो तीन लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि जो एम्फीबियन है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या लेता है, वेल डेवलप लेता है। दूसरा
एम्फीबियन है, मतलब यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज टाइप है। कैसा है, क्लोज टाइप है। मतलब जो ब्लड फ्लो होगा या जो भी फ्लूइड फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, डक्ट्स के थ्रू होगा। जो भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा, कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होगा। जितना भी ब्लड है वो ऐसा नहीं होगा एक बड़ी सी कैविटी है जिसे हम लोग साइनस बोल सकते हैं और उसमें डंप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली ब्लड में डूबे हुए नहीं रहते, उनमें कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, फाइन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गन ब्लड में डूबा हुआ है, वैसा नहीं होता, वैसा ओपन टाइप में होता है। यहाँ पे होता है क्लोज, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पतले पतले इलास्टिक पतले पतले ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पहुंचाया जाता है ऑर्गन्स में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला क्या आ गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्या आ गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्या आ गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। 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 और क्या आ गया, लिम्फेटिक। फिर और कौन आ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ भी सर्कुलेट होता है। दूसरा आ जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा आ जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि ब्लड जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ह्यूमन से बहुत सिमिलर रहता है। एक दो बस चुनिंदा डिफरेंस होते हैं, वरना बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है टू ह्यूमंस। बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है टू ह्यूमंस। बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है टू ह्यूमंस। और कैसे डिफरेंसेस लेंगे, मतलब जो हमारा हाथ है वो 4 चैम्बर रहता है, इनका हाथ 3 चैम्बर रहता है। पर वो भी क्या रहता है, मस्क्यूलर रहता है, मतलब मायोजेनिक रहता है। मतलब वो खुद से अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, जैसा हमारा हाथ कर सकता है। ह्यूमंस का हाथ क्या है, मस्क्यूलर है, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। वैसी फ्लॉक्स का हाथ भी मस्क्यूलर रहता है और खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। पर हमारे हाथ, ह्यूमंस के हाथ में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एथिलिया और 2 वेंट्रिकल। परंतु जो फ्लॉक का हाथ है वो 3 चैम्बर का रहता है, उसमें 2 एथिलिया और 1 ही वेंट्रिकल होता है। 2 एथिलिया और 1 ही वेंट्रिकल होता है। 2 एथिलिया और 1 ही वेंट्रिकल होता है। दूसरी बात, जो हम इसमें जो ब्लड वेसल्स लेते हैं वो हमारे ही ब्लड वेसल जैसे लेते हैं, जैसे आर्टरीज हो गई या वेन्स हो गई। आर्टरीज के सिस्टम तो आर्टेरियल सिस्टम बोला जा सकता है, वीनस के सिस्टम तो यानी वेन्स के सिस्टम तो वीनस सिस्टम बोला जा सकता है। वैसी अन्नों में बोला जाता है आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम, हाँ कि ना, हाँ सर। फिर अगर ब्लड में देखो तो इसमें भी वैसी प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से, आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए और डब्ल्यूबीसी हो गए। वैसे ही इनमें प्रेजेंट रहता है प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। प्लाज्मा भी इनमें प्रेजेंट रहता है, पर इनके आरबीसी में डिफरेंस रहता है। हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता। हमारे मैच्योर आरबीसी में या फंक्शनल आरबीसी में जो न्यूक्लियस रहता है वो नहीं रहता, पर जो ये फ्लॉग रहता है इनके मैच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस रहता है। इनके मैच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस रहता है। मतलब ये बोल सकते हो कि ह्यूमन से थोड़ा प्रिमिटिव आरबीसी है, ह्यूमन से थोड़ा प्रिमिटिव आरबीसी है, हाँ कि ना। वैसे एनसीईआरटी बोलती नहीं है प्रिमिटिव आरबीसी, पर मैं बोलने के लिए बता दे रहा हूँ कि ऐसा सोच सकते हो कि ह्यूमंस का जो है वो मॉडर्न आरबीसी है, वो अच्छा आरबीसी है, न्यूक्लियस गायब हो गया। पर इसमें जो है फ्लॉग में इनके पास, इनकी आरबीसी में खुद का न्यूक्लियस रहता है, खुद का न्यूक्लियस रहता है, जैसे अंडों में रहता था, जैसे अंडों में रहता है, सॉरी था नहीं है, ठीक है। तो वही बात करनी है। फिर जैसे अंडों में पोर्टल सिस्टम नहीं दिख जाते, वैसे इनमें भी पोर्टल सिस्टम दिख जाते हैं। तो वही बात होगी जो अंडों में होती है। ये फ्लॉग को इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है ह्यूमन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कल करेंगे।